गुजरात से दिल्ली तक फैली 692 किलोमीटर लंबी है पर्वत श्रृंखला सिर्फ एक पत्थरों का ढेर नहीं है। यह उत्तर भारत का एक प्राकृतिक कवच के रूप में काम करती है, क्योंकि दोस्तों यह थार मरुस्थल की जो उड़ती रेत है उसको हवा में आगे बढ़ने से रोकती है और करोड़ों लोगों की प्यास बुझाने वाले भूजल को रिजर्व करके रखती है। करोड़ों सालों का रक्षक यह खुद अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है, क्योंकि कभी इसे खनिजों का अजायब घर कहा गया तो आज यही तमगा इसके लिए एक अभिशाप बन गया है। दोस्तों 31 पहाड़ियां पूरी तरह गायब हो चुकी है और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में चली पहाड़ की परिभाषा ने तो अरावली की परिभाषा को ही बदल के रख दिया है और अरावली को एक बहुत बड़े संकट में डाल दिया। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम अरावली के 3 अरब साल पुराने इतिहास की परतों को खोलेंगे और जानेंगे क्यों अरावली की पहाड़ियों का बचना आपके और हमारे भविष्य के लिए जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्लेन वर्ल्ड। दोस्तों आज हम बात करते हैं अरावली के जन्म और उसके इतिहास के बारे में। अरावली को दुनिया की सबसे पुरानी फोल्डेबल माउंटेन के रूप में गिना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार 1.8 अरब साल पहले दो प्राचीन भूखंडों अरावली क्रैटन और बुंदेलखंड क्रैटन के बीच एक भीषण टक्कर हुई थी, जिस टकराव ने समुद्र तल को मोड़कर एक पहाड़ के रूप में बदलकर खड़ा कर दिया था। यहाँ की सबसे पुरानी बैंडेड ग्रीन्स कॉम्प्लेक्स चट्टान दोस्तों दुनिया की सबसे पुरानी चट्टान के रूप में गिनी जाती है और आज हम अरावली को एक छोटी पहाड़ियों के रूप में देखते हैं, लेकिन इतिहास में ये हिमालय से भी ज्यादा ऊंची पहाड़ियां हुआ करती थी, जो करोड़ों वर्षों के बदलाव के कारण आज प्रकृति ने इन्हें इनके अवशिष्ट रूप में लाकर खड़ा कर दिया है। दोस्तों अरावली की पहाड़ियां उत्तर भारत के लिए एक प्राकृतिक दीवार के रूप में काम करती है, जो थार मरुस्थल की रेत को हवा में आगे बढ़ने से रोकती है, जिससे थार मरुस्थल का विस्तार नहीं हो पाता और दिल्ली एनसीआर उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों की ओर थार मरुस्थल विस्तार नहीं कर पाता। दोस्तों अरावली की पहाड़ियां एक वाटर होस्टिंग मशीन के रूप में भी काम करती है। जो अरावली की चट्टानें हैं ये बारिश के पानी को सोखती हैं और दिल्ली एनसीआर उत्तर भारत राजस्थान के भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान देती है। दोस्तों अरावली की पहाड़ियां उत्तर भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये तो हम जान चुके हैं, पर आज अरावली पर एक ऐसा संकट मंडरा रहा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। दोस्तों अरावली की पहाड़ियां जो एक रक्षक के रूप में दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के लिए काम करती है, पर आज यह करोड़ों सालों का रक्षक आज खुद लड़खड़ा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 32 पहाड़ियां अवैध खनन के कारण बिल्कुल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में चली एक बहस ने पहाड़ की परिभाषा को लेकर एक ऐसा विवाद खड़ा कर दिया है जिससे अरावली की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया गया। नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट एक प्रस्ताव पारित करता है कि 100 मीटर से ऊंचे हिस्से को अरावली हिल्स और उसके 500 मीटर के दायरे के पहाड़ी को उस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा माना जाएगा। अगर ऐसा होता है तो अरावली का 80% हिस्सा खनन माफियाओं के लिए खुल जाएगा। पर अब सवाल तो यह उठता है कि पर्वत हमेशा सी लेवल यानी समुद्र तल से मापा जाता है, पर अरावली की पहाड़ी को भूतल से क्यों मापा जा रहा है? अगर दोस्तों ऐसा होता है तो अरावली हिल्स का 90% हिस्सा जो है वो 100 मीटर से नीचे के दायरे में आएगा, जिससे 90% का हिस्सा अरावली हिल्स से बाहर हो जाएगा और सिर्फ 8 से 10% हिस्से में अरावली पर्वत बचेगा। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो क्या दिल्ली एनसीआर के लोग जिंदा रह पाएंगे? दिल्ली एनसीआर में तो वैसे ही एनवायरनमेंट की बैंड बज चुकी है, पर इसके बाद तो यहाँ सांस लेना तक मुश्किल हो जाएगा और अस्थमा जैसी सैकड़ों बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अरावली हिल्स को सिर्फ कहानी के रूप में ही नहीं देखा जाता, यह वैज्ञानिक तौर पे भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदयपुर के पास जावर खदान दुनिया की सबसे पुरानी जस्ता गलाने वाली खदान के रूप में काम करती है और जस्ता गलाने का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर 750 ईसा पूर्व पहले से जस्ता गलाया जा रहा है और जबकि यूरोप ने इसे 18वीं शताब्दी में आकर सीखा था। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों,
अरावली की चट्टानों से यानी मकराला मार्बल से दुनिया का अजूबा ताजमहल भी बनाया गया था। इलीगल माइनिंग इतनी बढ़ चुकी है कि 1967-68 से लेकर अब तक अरावली पर्वतमाला का 25% हिस्सा अवैध खनन के कारण पूरी तरह नष्ट हो चुका है। 2002 और 2009 के दौरान कोर्ट ने पाया कि हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन जारी था, जिसके बाद कोर्ट ने कई प्रतिबंध भी लगाए, पर भाई सुनने वाला कौन है। 2018 में कोर्ट एक गायब रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जिसमें बताया गया राजस्थान के एक बहुत बड़े पहाड़ी इलाके से 128 पर्वतमाला से 32 पहाड़ियां पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। और ऐसे ही अवैध माइनिंग के कारण सरकार के पास बहुत से इलीगल केस आए, जिसमें सरकार ने कुल 245.4 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला। पर भाई ये सिर्फ एक पैसे का सर्कुलर था, इन्वायरमेंट से इन सब का कोई लेना देना नहीं था। दोस्तों, अरावली के लिए सुप्रीम कोर्ट का प्रस्ताव आते ही इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों में रोष शुरू हो गया और राजनीतिक पार्टियों ने आंदोलन शुरू कर दिया। इसके लिए हजारों किलोमीटर लंबी यात्राएं निकाली गई और कंटेंट क्रिएटर ने सोशल मीडिया के जरिए इसका विरोध किया और फाइनली इसका असर यह होता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने ही पुराने फैसले पर 20 दिसंबर 2025 को रोक लगा दी गई और इसकी जांच के लिए कुछ स्तरीय टीम का गठन किया गया और मामला 2026 के लिए टाल दिया। अब अरावली को बचाना एक सिर्फ पर्यावरणवादियों की चिंता नहीं है, एक जन आंदोलन बन चुका है और 1400 किलोमीटर लंबी हरी पट्टी बनाने की कोशिश और युवाओं द्वारा हजारों किलोमीटर लंबी पद यात्रा इस बात का सबूत है कि हम अपनी विरासत को इतना जल्दी तो खत्म होने नहीं देंगे। लेकिन सवाल आज भी वही खड़ा है, क्या विकास के नाम पर इन प्राचीन रक्षकों की बलि देना जायज है? सुप्रीम कोर्ट ने भले ही अपने हाल के फैसले पर रोक लगा दी हो, लेकिन अरावली के लिए ये संकट अभी टला नहीं है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अरावली सिर्फ एक राजस्थान की रीढ़ की हड्डी नहीं है, यह दिल्ली एनसीआर के लिए एक फेफड़े और उत्तर भारत के लिए एक वाटर बैंक है। दोस्तों, अगर ये पहाड़ नहीं रहते हैं तो रेगिस्तान और थार मरुस्थल हमारे दरवाजे तक पहुंचने में कुछ ज्यादा देर नहीं लगाएगा। दोस्तों, आप इस अरावली संकट और पहाड़ की नई परिभाषा के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में एक बार हमें जरूर बताएं। और आपको यह रिसर्च वीडियो पसंद आए तो शेयर करें ताकि सेव अरावली की आवाज पूरे भारत और दूर दूर तक फैल जाए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि महत्वपूर्ण जानकारी के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए एक्सप्लेन वर्ल्ड।